नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 15 से लेके 21 दिसंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में है आपके पर्सन कैंसेरियन। टू ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे कि आपके पर्सन टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में क्यों है। देख लेते हैं। टू ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट के साथ ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, ये दुविधा में है। उनके पास दो ऑप्शन है, एक उनका परिवार, दूसरा आप। एक तो ये पर्सन परिवार को लेके भी चिंतित है, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपकी वजह से, या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है परिवार की वजह से। तो ये इंसान दुविधा में है। दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, दोनों रिश्ते उनको चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है सिर्फ लड़ाई झगड़े के अलावा। इस वजह से कभी कभी ये खुद को रोक के स्टक हो रहे हैं कि क्या करे, कौन से सेक्रीफाइसेस करे ताकि दोनों रिश्ता सही हो जाए, परिवार भी रहे, आप भी रहो और रिश्ता आगे भी बढ़े। इसीलिए ये थोड़ा स्टकनेस में आ गए हैं अभी। हालांकि ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है, इनको अपने परिवार के साथ भी चाहिए। बहुत सारा वक्त ये अपने परिवार के साथ बिताते हैं और आपको भी ये चाहते हैं, लेकिन दोनों साथ में आना ये तो बहुत मुश्किल होता है ना इंसान के लिए। तो इस वजह से ये परेशान है। हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। और ये बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का। ये कोई नया रिश्ता नहीं है कि नए नए ये किसी के साथ जुड़े हैं, ये जुड़े भी है बहुत दिनों से और इनका परिवार भी है। आपकी करंट एनर्जी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हो आप। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आप उनके परिवार हो, मतलब आपके साथ ये पर्सन शादीशुदा है तो आप, या फिर आप। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, कैंसेरियन दिखाई भी दे रहा है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टावर एंड टेम्परेंस। आप भी अपने अंदाज में हो, आप भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो, रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन आप हो सकता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि कुछ ऐसी सिचुएशन आए जब आप जाके उस बात को उन पर, मतलब उस बात को आप बोल सकते हो। और आप अलग हो, हटके हो, आपको लगता है कि आप दूसरों से अलग हो और आपका जो नेचर है वो बहुत हंसमुख नेचर के हो आप, तो आप सबसे बात वगैरह कर लेते हो। तो इस वजह से भी हो सकता है रिश्ते में प्रॉब्लम है, या तो इनके लाइफ में प्रॉब्लम है, या तो आप दो रिश्ते में हो और ये आपसे जुड़े हुए हैं। तो इनको ये लग रहा है कि मेरे साथ इनका क्या रिश्ता है, रिश्ता रखना है या नहीं है। मेरे तो परिवार है, क्योंकि दोनों के दोनों शादीशुदा हो अलग अलग से, ये तो दिखाई दे रहा है।
आपके बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है आप इनके साथ भी शादीशुदा हो सकते हो यार, और आपके मन में कोई और भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड भी सिचुएशन आ रहा है। आप बच्चों के लिए भी चाहते हो कि ये आपसे जुड़ जाए, या फिर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है, तो आप उस वजह से उनसे जुड़ना चाहते हो, रिश्ता बैलेंस रखना चाहते हो, और आप अपनी लाइफ अपनी तरीके से जी रहे हो, ये तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका सोच, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, लाइफस्टाइल जो है, वो दूसरों से अलग है। तो इस वजह से आप थोड़ा-सा परेशानी में भी हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही जीता हूँ, मैं ऐसा ही चलता हूँ। आप इनसे दोस्ती रखना चाहते हो, कम से कम बच्चों के लिए रिलेशन रह जाए, दोस्ती रहे, और अगर इनसे आप प्यार करते हो, तो आप ये चाहते हो कि आपको ये उसी तरीके से एक्सेप्ट करें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप जिस धमाके का इंतजार कर रहे हो कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाए और यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए और मुझे एक्शन लेने की जरूरत भी ना पड़े और रिश्ता बैलेंस हो जाए, और अगर लेना पड़े तो मैं लूंगा तब। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपसे एक्शन ही चाहते हैं कि आप एक्शन ले और रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक दे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि शादी तो दोनों की है अलग अलग से, लेकिन हो सकता है दोनों का शादी भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्स। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, रिश्ता खत्म ना करें। आपके तरफ से रिश्ता खत्म या है या नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। आप रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करें, इक्वल गिव एंड टेक दे। आप जैसे अपने परिवार को देख रहे हो ऐसे उनको भी देखें। आप उनको धोखा ना दे, परेशान ना करें, एक नई शुरुआत करें। फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी कम है, उस पर भी थोड़ा सा आपको फोकस डालना है और एक्शन लेना है। जब से आप उनके लाइफ से मतलब अलग हुए हो, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, पैसों की प्रॉब्लम है। हो सकता है आप उनको पैसों से भी मदद करते थे, तो आप गए, फाइनेंशियल लॉसेस शुरू हो गया, क्राइसिस शुरू हो गया। तो दोनों तरीके से ये इंसान परेशान है। ये चाहते हैं कि आप उनको मदद भी करें, उनके साथ रिश्ते में बैलेंस भी करें। अब ये तो आप पर ही रुका हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख लेते हैं आप उनसे स्टेबिलिटी चाहते हो ऐसा लगता है, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये खुद स्टेबल है तो मुझे क्या जरूरत है उनको फाइनेंशियली मदद करने का। देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। मामला ना पैसे की लेन देन का बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि हो सकता है आप उनको पैसों से पहले मदद करते थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप ये चाहते हो कि आपके पर्सन खुद पर ध्यान दे, अपने पैरों पे खड़ा हो, रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करे, खुद पैसे कमाए, पैसे सेविंग्स करे, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, अपने एनर्जीज को बैलेंस करें, ना कि हमेशा आप पर डिपेंड रहे। आप उनसे रिश्ता तो रखना चाहते हो, लेकिन दोस्ती का, और आप चाहते हो खुद अपने लाइफ को अपने बलबूते पर लीड करे, ना कि आप पर डिपेंड करे, खास करके फिनेंशियली। आप उनको अपने दिमाग से काम लेने के बारे में बोल रहे हो। आप चाहते हो कि ये खुद स्टेबल बने, खुद पैसों की कदर करे, खुद पैसे कमाए, खुद अपनी एनर्जीज को बैलेंस करे, आप पर सिर्फ प्यार के लिए डिपेंड करे, पैसों के लिए नहीं। लेकिन ये पैसों के लिए भी डिपेंड कर रहा है। आप किसी सजिटेरियस, किसी कैंसेरियन, आप खुद कैंसेरियन हो, कोई कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो, ये हाईलाइटेड है।
कोई वर्गो हो सकता है, बाकी तो कोई भी राशि, कोई लिब्रा हो सकता है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, ये तो बता रही हूँ मैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी आया था 6 ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पहले भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था एंड 10 ऑफ कप्स, पहले भी 10 ऑफ कप्स आया था। ये आप लोग जो हो ना, आप दोनों साथ में काम करते हो या फिर पैसे के मामले जुड़े हुए हैं। आप हो सकता है किसी की सलाह लोगे इस हफ्ते, साथ में जैसे काम कर रहे थे वैसे काम आप करोगे, काम आपका आगे बढ़ेगा। रिश्ते में एक नए शुरुआत होने की कोशिश होगी, रिश्ता बैलेंस होगा। खास करके फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी से जो लोग परेशान हैं उनके फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकता है थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि किसी की मदद से ही आपका रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, स्टेबल बनेगा। और जो काम आप साथ मिल के कर रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों की फिनेंशियल स्टेबिलिटी थी, वो काम आप लोग करोगे मिलके। किसी की मदद से आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। दोनों ही अगर किसी की मदद लेते हो या फिर एक दूसरे की मदद से अगर आप आगे बढ़ते हो तो परिवार भी चलेगा, परिवार की जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, रिश्ते भी सॉल्व होंगे और रिश्ता बैलेंस भी होगा। और एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो आकर्षण, जो अपनापन, जो स्पर्क है, वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि मेहनत की जरूरत है। साथ मिलके मेहनत करो, मिलके काम करो और एक दूसरे की, जैसे आप फिनेंशियली मदद करते थे एक दूसरे के साथ काम करके, उससे ही आपका रिश्ता भी सही होगा और फिनेंशियल प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैंसेरियन, यस, आपके लिए कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, दूर रह के, परेशान होके, मुंह बंद करके कोई फायदा नहीं। जो आप बोलना चाहते हो दिल खोल के बोले, तभी सामने वालों को पता चलेगा ना कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो इसीलिए आप कम्युनिकेट जो कर रहे हो, जो कम्युनिकेशन है आप लोगों का, वो क्लियर नहीं है। एक दूसरे को समझिए और क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।